पुणे से हैं सुमित और हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। नमस्ते सुमित, क्या करते हैं आप? Hello, Priyanka ma'am. I am an IT software engineer working from Pune. ओके, एंड योर एज इज 35 और आपने मुझे मेल Yes. पर भी क्वेश्चन भेजा है, व्हाट्सएप पर भी भेजा और आप हमारे साथ हैं। सो वेलकम टू मनी 9। क्या चल रहा है आपके Thank you. इन्वेस्टमेंट को आपको करते हुए? कितना समय हो गया? क्या जानना चाहेंगे? पोर्टफोलियो की स्कीम्स मैं पढ़ूंगी, पर पहले थोड़ा अपना बैकग्राउंड बता दीजिए और आपका गोल बता दीजिए। Right. तो मैम मैं पिछले 5-7 साल से कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड के थ्रू, बट मैंने अभी रिसेंटली होम लोन लिया था और जो होम लोन मैंने उसको क्लियर ऑफ कर दिया है। वो सब जितना मेरा अमाउंट था वो मैंने विड्रॉ करके और फ्रेशली इन्वेस्टमेंट मैंने लास्ट ईयर से चालू किया था। आई थिंक Okay. मुकेश सर ने ही फर्स्ट मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू किया था आपके वेबसाइट पे, आई थिंक 9 मंथ्स पहले कुछ समथिंग। ओके, तो ग्रेट। मैं अभी हेवीली इन्वेस्ट कर रहा हूँ म्यूचुअल फंड में, आपको जैसे पता है। हाँ। और मैं डेट फ्री हूँ, तो भी जो भी मेरे इन्वेस्टमेंट रहेंगे वो विदाउट एनी डेट, एंड जो भी इंक्रीमेंटल होगा वो मैं स्टेप अप एसआईपी करते रहूंगा। अभी मेरा 1.7 लाख का एसआईपी चल रहा है मैम, लेकिन Okay. मेरा गोल है कि वो उसको मैं बढ़ा के 3 लाख 4 लाख 5 लाख तक लेके जाऊँ इन फ्यूचर। और ये जो घर आप जिसमें रह रहे हैं, आपने कहा कि आप अपने घर में रहते हैं, ये वही घर है जिस पर आपने लोन लिया था, जिसको आपने चुका दिया है? यस यस Okay. मैम। क्या बात है। सो सुमित, यू आर लिविंग दैट लाइफ विच many of us aspire to, you know, being debt free. So many congratulations and I'm glad कि मुकेश जी आज हमारे साथ हैं, जिनके एडवाइस आपको पहले भी दे चुके हैं। So मुकेश जी, इनका पोर्टफोलियो मैं आपको बताती हूँ, दो I've shared it on mail with you as well। ICICI Pru का Nasdaq 100 फंड 40,000 की सिप कर रहे हैं। पराग पारिक की फ्लेक्सी कैप फंड में 20,000 की सिप कर रहे हैं। ईडलवाइज के मिड कैप फंड में भी 20,000 की सिप चल रही है सुमित जी की। वाइट ओक कैपिटल का मिड कैप फंड 20,000 की सिप यहाँ पर। बंधन का स्मॉल कैप फंड 20,000 यहाँ पर। अबैकस का स्मॉल कैप फंड, ओके, फेयरली न्यू फंड, थोड़े दिन पहले मैं उनके CIO से भी बात कर रही थी। अबैकस का स्मॉल कैप फंड 20,000, क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड 10,000। जैसा कि कहा सुमित ने, 1,70,000 की सिप कर रहे हैं, पर ये नहीं कि सारा पैसा सिप में जा रहा है। लोन चुका दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस है 25 लाख का, फैमिली फ्लोटर प्लान, टर्म इंश्योरेंस है 2 करोड़ का, इमरजेंसी फंड में 12 महीने के खर्चे का पैसा है। सुमित जी, आर यू फॉर रियल? सुमित जी, ये सब आपने मतलब इतने अच्छे से, रिटायरमेंट का आपका गोल है 10 करोड़, चाइल्ड मैरिज 2 करोड़, चाइल्ड एजुकेशन 2 करोड़, और ये 1.7 लाख को ये ले जाना चाहते हैं, कितना का 4 लाख पर ले जाना चाहते हैं ना आप सुमित? से मेरा सैलरी बढ़ेगा, प्रमोशन हो जाएगा, राइट? हाँ जी, क्योंकि 4 लाख तक जितना करेंगे, 3 लाख तक से SIP? अभी ना मैम, जैसे बढ़ेगा ना, जैसे सैलरी हाइक हो जाएगा, राइट? अभी 1.7 से मैं इसको 2 पे लेके जाऊंगा, फिर 2.25, then 2.5 लाइक दैट। या Oh my God, I am so super impressed with you, you know. एक तो आपका जो सिप का अमाउंट है उससे इम्प्रेस्ड हूँ, लोन चुका दिया, अभी तक मेरा लोन चल रहा है। ओके, सो EPF में कंट्रीब्यूशन 35,000 पर मंथ और सुकन्या समृद्धि योजना में 1.5 लाख रुपए। मुकेश जी, योर व्यूज? मैं तो फैन हो गई हूँ सुमित जी की। सुमित जी के हम भी बिल्कुल फैन हैं प्रियंका, एंड बहुत अच्छा लगा सुमित जी कि आप डेट फ्री हो गए हो। और मैं आपके देख रहा था आपने क्या क्या किया है, क्या क्या प्लानिंग की है, और मेरे को लगता है जो एक परफेक्ट प्लानिंग होती है जो हर इन्वेस्टर को करना चाहिए वो आपने किया है। मेरे को बहुत अच्छा लगा कि आपने जो प्लानिंग में सबसे ऊपर बताया कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस है 25 लाख का फ्लोटर, आपने टर्म इंश्योरेंस ले रखा है, आपने इमरजेंसी फंड कॉर्पस जो कि 12 महीने का एक्सपेंस है ये कर रखा है, जो कि ये 3 क्रिटिकल बकेट होते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस और इमरजेंसी फंडिंग, ये आपने पूरा किया है। और इसके बाद आप कैपिटल कॉर्पस बना रहे हो, अपने रिटायरमेंट के लिए बना रहे हो, बच्चे की मैरिज और एजुकेशन के लिए। तो जो बाकी व्यूअर्स है मैं उनको ये बोलना चाहूंगा, सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस मत करें, प्लान होना बहुत जरूरी है। और प्लानिंग में रिस्क प्रोटेक्ट करें, इंश्योरेंस का, मेडिकल, लाइफ, इमरजेंसी कॉर्पस, और कैसे हम लॉन्ग टर्म गोल करें, तो मेरे को लगता है बहुत बढ़िया हो जाता है। तो सुमित को मैं इस चीज के लिए बधाई देना चाहूंगा। अब मैं अगर इनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करूं तो मैंने कुछ नंबर क्रंचिंग करके देखे कि अगर ये 1,70,000 मंथली इन्वेस्ट करते हो, इन्होंने बताया कि ये स्टेप अप भी करेंगे 7%, और अगर ये 16 साल के लिए करते हैं जो इन्होंने बताया, जो इनका गोल है, और मैंने एज्यूम किया कि रिटर्न इन्हें 14% पोस्ट टैक्स पोर्टफोलियो से निकल आएगा, तो ये 16 साल बाद कॉर्पस लगभग
16 करोड़ का बन जाएगा, 16 करोड़ 25 लाख का। और इनके पास एक फिक्स्ड इनका भी कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि वहां पे ये सुकन्या समृद्धि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में कर रहे हैं, वहां पे वो कॉर्पस लगभग 1 करोड़ 60 लाख का बन जाता है। दोनों मिला के लगभग 17 करोड़ 80 लाख का कॉर्पस इनके पास 16 साल में हो जाता है। इन्होंने बोला अपनी प्लानिंग में कि इनका गोल है कि 14 करोड़ का कॉर्पस हो जाए, तो आप बहुत बढ़िया बना पाओगे, उससे ज्यादा हो जाएगा। तो मेरे को लगता है कि आप प्लानिंग अगर फॉलो करोगे तो गोल डेफिनेटली अचीव हो जाएगा, काफी कंफर्टेबल है। अब अगर मैं आपकी स्कीम्स में आऊं, तो मेरे को स्कीम्स काफी आपका स्ट्रक्चरिंग अच्छी लगी, बहुत ही इंटेलिजेंटली बनाया है। एक आपने नैस्डैक फंड लिया, उसमें सिप कर रहे हैं, जो यूएस में कर रहे हैं। यूएस बहुत अच्छा है क्योंकि टेक कंपनीज हैं वहां पे। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप भी अच्छा है। दो आपने फ्लेक्सी कैप ले रखे हैं, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। दो आपने मिड कैप फंड ले रखे हैं, दो स्मॉल कैप फंड ले रखे हैं, क्वांट का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड आपने ले रखा है। जनरली मैं इन्वेस्टर्स को रिकमेंड करता हूं, एक मिड कैप एक स्मॉल कैप से काम हो जाता है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ज्यादा कॉर्पस का कर रहे हैं, तो दो दो होने से भी चलता है, क्योंकि कई बार एक स्कीम अंडर परफॉर्म कर रही होती, दूसरा कवरेज कर देती है। तो आपने लिखा भी, बताया कि इंटेंशनली आपने दो दो लिया है, स्ट्रैटेजी सही है। एक और आपने बात बताई कि आपने लार्ज कैप के लिए फ्लेक्सी कैप के थ्रू लिया है, तो वो भी आपकी स्ट्रैटेजी क्योंकि सही है, क्योंकि फ्लेक्सी कैप में 70% लार्ज कैप होता है। तो आपकी प्लानिंग ठीक है। सारे फंड्स जो आपने सेलेक्ट किए हैं बहुत बढ़िया हैं, उनमें फंड्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आपने बताया प्रियंका, एबेकस एक नया फंड है, बट जो इनके सीईओ है सुनील सिंघानिया जी, ये एक बहुत बड़े पुराने इन्वेस्टर, ये पहले रिलायंस ग्रोथ फंड चलाते थे, जो सबसे पहला स्मॉल कैप फंड था 2004-5 में, मतलब उनको गुरु माना जाता है स्मॉल कैप का। वो भी बहुत अच्छा है। इसे स्मॉल कैप फंड से पहले वो पीएमएस भी चला रहे थे, बंधन का स्मॉल कैप भी अच्छा है। वाइट ओक, एडलवाइस तो मेरे को लगता है बहुत अच्छी स्ट्रक्चरिंग है। मैं आपके लिए सुमित जी कोई चेंज नहीं करना चाहूंगा। मेरे को लगता है आपकी प्लानिंग परफेक्ट है, ऐसे ही करते रहिए और काफी अच्छा कॉर्पस बन जाएगा। क्या बात है। तो 17 करोड़ प्लस हम देख रहे हैं इन 16 इयर्स। और मुकेश, आप इसमें ना ईपीएफ को काउंट करना भूल गए, ईपीएफ में भी कंट्रीब्यूशन जा रहा है, तो इनके रिटायरमेंट की तरफ ये भी जो है पैसा एक अच्छा कॉर्पस, ईपीएफ में ये ऑलमोस्ट 35,000 हर महीने डाल रहे हैं। और हीरो ये इसलिए हैं मेरे क्योंकि ही इज़ जस्ट 35 ईयर ओल्ड और इतना कुछ कर रहे हैं। हमें सुमित से सीखना चाहिए। थैंक यू सुमित अपना क्वेश्चन लेकर आने के लिए, सो दैट हम सीख सके कि देखिए 35 ईयर ओल्ड आईटी इंजीनियर पुणे में बैठे हुए क्या शानदार प्लानिंग कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। ओके, कुडोज टू यू सुमित।